हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1। मैंने पिछले वीडियोज़ में चैप्टर 14 कंप्लीट कर दिया था, तोरन तक पढ़ाया था। और अब जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है। अब हमको इसमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स हम लोग इसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q जो है वह आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसमें है कि Q भी 0, इसमें भी Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या में हम लोग क्या होता है, 2, 4, 6, 0, 1, 2, ये सब आपका परिमेय संख्या आ गया। या 3/4, 3/4, 5/6, ये आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपका ये रूट वाला, √2, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या में आ गया। बेसिक चीज़ तो आपको इसमें अपरिमेय समझने के लिए बस सिंपल देखना है, जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, वही आपका अपरिमेय संख्या में आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये परिमेय और अपरिमेय को भी विभाजित करता है। और इस दोनों से एक अगला जो है वह बिंदु निकलता है। इसके दो गुण हैं, इसके दो गुण हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के दो गुण हैं, जिससे हम एक में आपका आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये दो प्रमेय हैं, ये थ्योरम निकलता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का संबंध जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का संबंध पूर्णांक की विभाज्यता से है। जैसे पूर्णांक हम लोग किसी पूर्णांक को भी हम डिवाइड करते हैं, पूर्णांक जो ये शब्द पूर्ण अंक पूर्णांक कहलाता है, जो कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण अंक में जैसे 2, 4, अगर 3/5 है तो वो आपका पूर्णांक नहीं आएगा। पूर्णांक आपका ये होता है जो जिसमें बटा नहीं लगा हो, वही आपका पूर्णांक होता है। पूर्णांक की विभाज्यता से है, यानी कि जब पूर्णांक को हम विभाजित करते हैं तो उसका संबंध जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आता है। जैसे हम लोग A=BQ+R पढ़ते हैं, A=BQ+R, ये आपका हो गया जिसमें आपको भाग देना है। B हो गया आपको जिससे भाग देना है। Q भागफल जो आपका आता है, और R जो हमारा रिमाइंडर शेषफल बनता है। तो इसका ये रूल है कि R जो होना चाहिए, R जो होगा वो आप या फिर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जबकि ये B होगा वो आपका हमेशा R से बड़ा होगा। इसका उपयोग किया जाता है किस में, इसका उपयोग किया जाता है आपको धनात्मक पूर्णांक के मौसा ज्ञात करने में। मौसा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग मौसा निकालने में किया जाता है, महत्तम समापवर्त्य HCF। अगला पॉइंट हमारा आता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसमें हमको इसमें क्या है कि जब हम गुणनखंड निकालते हैं, आधारभूत धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है। ये जो होता है वो आपको गुणन से संबंधित है, जिसमें इसका ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। इससे ये आधारभूत प्रमेय अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम किसी भी नंबर को गुणनखंडित करते हैं, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे में √5, √7, √5, √7, √2 को हम कैसे इसको अभाज्य गुणनखंड में अपरिमेय संख्या जो हम सिद्ध करते हैं, तो उसके लिए हमें ये इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। अब हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 2 अंक है 480, और इसको डिवाइड करना है 75 से।
480 को 75 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक इसको 480 को ए मान लेंगे। जैसे आप यूक्लिड में प्रयोग में ये है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जहाँ आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, स्मॉलर आर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड ग्रेटर सॉरी लेस देन बी, ये आपका होना चाहिए। इसी रूप में जो रहता है आप उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम में होता है। तो ए आपका हो गया 480 और बी हम 75, जिसमें डिवाइड करना है उसको ए कहेंगे और जिससे डिवाइड करना है उसको बी कहेंगे। तो 480 में डिवाइड करना है 75 से, इसलिए ए जो हो गया वो आपका 480 हो गया, बी जो हो गया वो 75 हो गया। जब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो हमको आता है ये शेषफल 6 आता है, और सॉरी शेषफल 30 आता है और भागफल 6 आता है। तो भागफल को हम क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को आर लिखते हैं। तो इस तरह से आपका आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 480 बार 75 गुने 6 बटा 30, 75 में 6 से गुना 450, ये आपका 30 ऐड करेंगे तो उससे 480 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। अब मान लीजिए कि आपको दो संख्याओं का मौसा निकालिए। ये देखिए ये जो रूल होता है विभाजन एल्गोरिथम, आपको मौसा निकालने के लिए मसल निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस पर आधारित होता है। हमारा जो है आपका अगला पॉइंट है 480 और 75 का मौसा निकालना है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम मौसा निकालेंगे। ये जो विभाजन एल्गोरिथम होता है मौसा निकालने के लिए ही होता है। पूर्णांकों का मौसा जब निकालते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जिसको हम जिस चीज़ में सबसे पहले जो बड़ा वाला है उसको आप ए ले लीजिए और जो छोटा वाला है उसको बी ले लीजिए। ए और बी को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ये आपका आ गया 480 में डिवाइड करेंगे 75 से, तो आपका आता है 75 छक 400। तो इस तरह से हमारा आता है। अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर लिखते ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका विभाजन परिमेयिका है। इस पर जब हम इसका वैल्यू रखते हैं तो 480 बराबर ये आपका आ गया बी 75 गुने 6 प्लस 30, ये आपका आ गया। फिर हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर आर जो है वो आपका 0 नहीं है, चूँकि शेषफल बराबर 30 जो कि आपको बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अतः हम फिर लेंगे, फिर हमको डिवाइड करेंगे। वो कैसे, तो अब की बार जो होगा आपको इससे इसमें डिवाइड करना है, यानी कि आपका ए जो हो गया वो आपका 75 हो गया और बी जो हो गया वो आपका 30 हो गया। तो हम 75 से 30 में फिर डिवाइड करेंगे, 75 में 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पर हम करते हैं फिर से 30 यहाँ 75 30 दूनी 60 15, रिमाइंडर 15 आया। फिर हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर, चूँकि शेष जो है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको ऐसे ही बनाते जाना है। शेष जो है वो आपका आता है 15 जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः फिर से हमको लेना पड़ेगा ए बराबर, अब हमारा ए जो होगा वो आपका 30 हो जाएगा और बी का 15 हो गया। ए और बी को फिर से हम डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 15 से हम 30 में डिवाइड करते हैं, 15 दूना 30। देखिए यहाँ पर शेषफल जो है शेषफल 0 आ जाता है, यहाँ शेषफल 0 आ जाता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल जो है बराबर 0, अतः मौसा जो हो गया आपका मौसा या HCF आपका हो गया 15।
तो ये आपका आ गया। इस तरह से हमारा HCF निकल जाता है और इसका प्रयोग करके हमें आगे इस तरह का जो मौसा हमें जो एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जितना भी मौसा करना है हम इसी टाइप से निकालेंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इस तरह से है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए ये NCERT क्वेश्चन है, ये आपका NCERT क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लिए हैं। और इसके एक्सरसाइज में अभ्यास में भी इसी टाइप का और भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज में, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक को A मान लेते हैं। पूर्णांक है, ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ लेंगे, B लेंगे। बी हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या, 6q+1 6q+3 6q+5 इस तरह से है। तो सब ये जो आपका हो गया आपका, इसलिए बी जो होगा वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का है सब में। तो इसीलिए बी जो है आपका वो आपका हो जाएगा 6। बी हमारा 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है हमारा, A बराबर BQ+R। तो BQ+R, ये तो A है, B के जगह पर हमको 6 लिखना है। 6q, A बराबर 6q+R। ये पे एक पूर्ण हो गया जहाँ Q कोई और पूर्णांक, Q जो होगा वो आपका और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा। अब आइए यहाँ पर हम R की जगह पर बारी बारी से 1 2 3 रखते हैं। R का मान रखना है हमको बारी बारी से, जब R बराबर 0 तो आपका हो जाएगा A बराबर 6q। ठीक है, यहाँ पर हम R जो है आपका ये 0 आएगा, तो 6q+0 करेंगे तो 6q यूँ ही आएगा। अगर हम लेते हैं R बराबर, फिर से जब R बराबर, देखिए हमको लेना है आपका, देखिए क्वेश्चन में है 6q+5, हमको R के जब R बराबर 5 लेना है, 5 तक लेना है 1 2 3 करके 1, तब आपका हो जाएगा A बराबर 6q+1। अगर जब R बराबर 2 तो A बराबर 6q+2, R बराबर 3 तो A बराबर 6q+3, R बराबर 4 तो A बराबर 6q+4, और R बराबर, जब R बराबर 5 तो A बराबर 6q+5। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए विषम संख्या, यहाँ पर विषम पूर्णांक देखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 6q, ये विषम नहीं होगा। ये 6 जो है वो सम संख्या, इससे मल्टीप्लाई करते तो आपका सम संख्या ही होगा। सम संख्या से सम संख्या मल्टीप्लाई करते सम संख्या ही आता है। अब सम संख्या में एक जोड़ देंगे, ये विषम संख्या 1 3 5, ये सब विषम संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या। तो ये आपका जो होगा A का मान 6q+1 6q+3 और 6q+5 ही होगा। 6q+2 और 6q+4 जो है वो असंभव है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आपका सम संख्या हो जाता है। हमको चाहिए विषम संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 6q+2
6 क्यू प्लस 4, ये आपका सम संख्या है, सम संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। लेकिन ये सब सम संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ए जो हमने क्या माना था, ए को हम विषम संख्या माने थे। ए जो है आपका विषम संख्या है, लेकिन ए बराबर विषम संख्या, विषम संख्या ए बराबर विषम संख्या, इसलिए 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 जो है वो संभव नहीं है। अतः 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः ये आपका हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 ही संभव है, जहाँ ए क्यू एक अयंत पूर्णांक है, जहाँ क्यू एक अऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब हम देखेंगे, फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर ये फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। इस टाइप में अगर आपके पास 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 तक ही है, तो आप सिर्फ 1 0 1 2 3 तक ही लेंगे आर का मान, है ना। 2 तक है तो 2 तक ही आर का मान लेंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे, और बाकी का प्रोसेस उसी तरह से है। तो हमारा ये इसका एक्सरसाइज का ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 आएगा, जिसमें आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, तो वो निकल जाएगा। और इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, बताएं कैसा है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ।